हम माया माया बात करते रहते हैं, पर माया को समझना नहीं चाहते हैं। आखिर माया है क्या? हर चीज़ को मोह माया बोल देते हैं, एक परिभाषा दे दिए हैं। ये काम करने के बाद माया में होता है, ये काम करने के बाद माया में नहीं होता है। सबको अलग अलग ढंग से बोल दिए हैं, या बता दिए हैं, या परिभाषित कर दिए हैं। गृहस्थी ऐसा होता है, सन्यासी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है, अच्छे लोग ऐसे होते हैं, बुरे लोग ऐसे होते हैं। पर हम उसको देखने की कोशिश नहीं करते हैं। आखिर ये परिभाषा बनाया किसने? क्या हमने अच्छे लोगों के साथ बैठा है? क्या हमने अच्छे लोगों को जीवन देखा है? या जो हमें दिखा दिया गया हमने उसी में विश्वास कर लिया? हम एक कदम बढ़ाना नहीं चाहते। जितना तक हम जानते हैं उससे और आगे नहीं जाना चाहते हैं। हमें लगता है जो हम जानते हैं वही सत्य है। फिर उसके बाद हम ना जानने की कोशिश करते हैं और ना ही जान पाते हैं। हमें झट से रिजल्ट चाहिए, हमें काम की प्रक्रिया को नहीं देखना है। हमें झट से परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं देखना है। हमें झट से क्रांति चाहिए, झट से सब कुछ चाहिए। पर ये हम नहीं जानते ये माया का चाल है, यही तो माया है। अब गहरा से गहरा माया, जो माया का चाल है वो है इंसान जानता है हम कमजोर हैं, हम गुलाम हैं, उसके बाद भी कहता हो मुझे मजबूरी में रहना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा खतरनाक माया है। ये किसने सिखा दिया कि गुलाम भी जिंदगी जिया जाता है, जी सकते हैं? भारतीय समाज में या अभी बहुत सारे समाज में स्त्रियों के साथ खासकर होता है कि ओ हम तो गुलाम हैं, हमारी स्थिति बहुत खराब है, अब हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। वो नहीं समझती माया यही तो चाह रही है। बहुत सारे पुरुष हैं या आदमी है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के, गलत कामों में फंस गए हैं, जीवन में उल जलूल कामें कर रहे हैं, गलत पैसा अपना लिए हैं, रोजगार गलत दिशा की ओर कर रहे हैं, पर मजबूरी का नाम देते हैं। ये तो करना ही पड़ता है, समाज तो ऐसा ही है, हमें अपने मालिक का गुलाम होना ही पड़ेगा, अपना बॉस का गुलामी करना ही पड़ेगा। उसी तरह स्त्री भी करती रहती है, हमें पति का बात मानना ही पड़ेगा, समाज का बात मानना ही पड़ेगा। गहरा से गहरा जो माया ही ये है, हम देखना ही नहीं चाहते हैं। जब गुलामी है तो हमें आज़ादी चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर हम गुलाम हैं तो हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए सदा के लिए लड़ेंगे। इसका ये अर्थ तो नहीं होता हम समय हमेशा के लिए गुलामी पड़े रहें। यदि हम गुलाम हैं तो हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पर हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं कि वो रहना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, चाहे वो किसी किसी रूप में गुलामी हो सकता है हम अपने विचारों में फंस गए हों, हो सकता है हम काम वासनाओं में फंस गए हों, हो सकता है हम अपने वृत्तियों का ही गुलाम हो। जरूरी नहीं कि हम स्त्री हैं तो कोई दूसरा ही गुलाम किया हो सकता है हम अपने ही लालच मोह डर ईर्ष्या से भर गए हों, उसका गुलाम हो गए हों। पर हम तर्क दे देते हैं ऐसा होता है, सबको लालच रहता है, हमेशा रहेगा, डर हमेशा रहेगा। हम उसको जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, बस परिभाषा तुरंत कंप्लीट कर देते हैं, बात खत्म। अब फिर जीवन भर उसी में रहते हैं। बंधन तो चाहिए ही, बिना बंधन से कुछ नहीं होने वाला, बस डायलॉग मार देते हैं। ऐसा तो होता ही, ऐसा तो करना ही पड़ता है, ऐसा तो समाज होगा ही। हमारे सामने में कोई भी कांड हो जाता है, कुछ किसी प्रकार का भी, हम कहते हैं ऐसा तो होता ही है, और हम जानते हैं गलत है, उसके बाद भी तर्क मारते हैं, अपने को बता देते हैं कि हाँ सही है, हम सही हैं, बस यही गड़बड़ है। हम कभी ये फील नहीं होने देते, पता नहीं लगने देते कि हम बहुत छोटा हैं। हाँ गलत बता देते हैं, गलत भी अपना परिभाषा कर देते ओ मैं तो बहुत गलत हो गई, मैं तो बहुत गलत हो गया, और मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गई, अब मैं कैसे निकलेगा, कुछ भी बोल देते हैं।
पर ये नहीं कहते अब हमको निकलना है इसे। मजबूरी का रोना लगभग सब आदमी रो रहा है और जान के रो रहा है। हालांकि ईमानदारी से देखिए तो मजबूरी नाम का कोई चीज होता नहीं है, खास तौर पर तो अभी के वक्त पर तो नहीं होता है। अभी का जैसा सोसाइटी है, अगर कोई भी चाहे किसी भी लिंग का हो, अगर वो मजबूरी का रोना रो रहा है तो वो झूठा है, वो झूठी है। अगर वो किसी भी प्रकार का अपना कमजोरी बताकर, चाहे वो भाषा के रूप में हो या किसी भी प्रकार का हो, संपत्ति के रूप में हो, अगर वो कमजोरी बताकर वही गुलामी स्वीकार कर रहा है तो ढकोसला है। वो उसका आलस पूरा का पूरा छा गया है उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसके पूरा के जीवन पर। और माया का यही चाल है। माया इसीलिए तो वो देखने नहीं देती है। माया हमेशा एक कर्ता को बचाए रखती है कि कोई करने वाला है, वो हम हैं, हम बुरे हैं ना, हम अच्छे हैं, हम कमजोर हैं, हम गुलाम हैं। कमजोरी के बहुत फायदे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा फायदा है कमज़ोर होने के, और कमज़ोर रहने के सबसे ज़्यादा फायदा है। गुलाम भी रहने के बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में फायदा। आपको अगर आप जीवन भर गुलाम रह रहे हैं, आप सोच रहे हैं हमको गुलाम ही रहना, तो फिर किसी का आज़ादी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप किसी को आज़ाद नहीं करना पाएंगे। करने की अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपको कोई प्लान नहीं बनाना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कोई रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, कुछ जानना नहीं पड़ेगा। आपने पहले ही परिभाषित कर दिया है हम गुलाम हैं, तो कन्फर्म है अब बात। हम शोषित वर्ग के आदमी हैं, हम शोषण से भरे हुए हैं, हम मुझ पर शोषण किया गया है, पहले ही कन्फर्म हो गया। अब हम शोषण है तो जीवन भर आप सबको बोल रहे हैं शोषित हो गए, शोषित हो गए। अब किसी और का शोषित हो रहा है, किसी और पर शोषित हो रहा है, कोई और किसी और पर शोषण कर रहा है, तो फिर हम वहां पर आंख बंद कर सकते हैं, आराम से बोल सकते हो मेरे पर भी तो शोषण हो रहा है, हम भी तो गुलाम हैं, हम किसको बचाएं, किसको बताएं। बहुत ही गहरा बात है। अंधा होने का भी फायदा है। कोई और अंधा हो रहा है तो फिर हम उसको नहीं बता सकते हैं कि तुम अंधे की ओर जा रहे हो। इसके बहुत फायदा है। कमजोर होने के फायदे हैं, मजबूरी गिनने के फायदे हैं। फिर मजबूरी गिनने के ये फायदा है, फिर मेहनत नहीं करो, अपना बंधन नहीं तोड़ो, मुक्ति की ओर मत जाओ। पहले ही बंधन बता दिए, पहले ही मजबूरी बता दी है। अब उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए जो अपना लिमिट है उसको नहीं तोड़ना पड़ेगा। पर उस सब के पीछे का जो गहरा राज है वो हम नहीं देख पाते, जो गहरा जो बात है वो हम नहीं देख पाते हैं। यही तो माया है। पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति में खास करके पाया जाता है कि सब महिला आगे बढ़ जाती है। हाँ हाँ, हम पर शोषण हुआ है, शोषण हुआ, हम शोषित बढ़ गए हैं, ये एक तथ्य है। लेकिन पूरा का पूरा तथ्य नहीं है ये। शोषित आप अपने पहचान से भी हुए हैं, आप अपने कर्म के कारण भी हुए हैं, आप हो रहे हैं, आप अपने चयन के कारण हो रहे हैं, आप अपने जो अपने को बना रखा है उसके कारण हो रहे हैं, आप कुछ पकड़ के रखे हैं इसके कारण हो रहे हैं। अन्यथा आपको हमेशा के लिए कोई बंधन नहीं बना सकता है, बंधन में नहीं रख सकता, एक गुलाम नहीं रख सकता है। खास करके अभी के सोसाइटी में, भले देखने सुनने में अलग बात लगता हो, खासतौर पर हम भारतीय सोसाइटी को, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों की सोसाइटी को देखें तो पता चलेगा। लगता है हाँ ये तथ्य है, महिलाओं पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, ये तथ्य हो रहा है। पर पूरा पूरा तथ्य नहीं ये हो रहा है। उन्होंने आलस का चोला पहन रखा है, अपनी वृत्तियों और अपने अंधकार से आंखों को भर रखा है, मजबूरियों के नाम पर मेहनत से भाग रहे हैं। हालांकि घर में हमेशा काम करने पड़ते हैं, पर वहाँ मस्ती का ज़्यादा जरूरत नहीं होता है। इंसान को कुछ भी काम दे दीजिए, पर उसको मस्ती का ज़्यादा यूज मत बोलिए करने, तो सबसे राजी हो जाएगा। उसको रोज 4 बेंत मारिए, 4 लाठी मारिए, बोलिए मस्ती का मत यूज करो, खाना मिलेगा सो खाओ, वो कहेगा हाँ सही है सही है। ज़्यादातर इंसान का ये कहानी है। हाँ बहुत कुछ लोग होते हैं
जिसके मस्तिष्क पर आप गंदा कचरा भी डाल रहे हैं तो बोलेगा हमको ये कचरा पसंद नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। बहुत कम लोग ये होते हैं। तो ये जो रोना है, ये जो हमारा मजबूरी है, ये सब झूठ है। झूठ ही नहीं, हिंसा से भरा है। हम जब भी मजबूरी का रोना रोते तो हम खुद पे भी हिंसा करते हैं, दूसरों पे भी हिंसा करते हैं। दूसरों पे इसलिए हिंसा करते हैं कि हम वो जब रोता है, हो सकता है वो ना रोए, उसको उस पर सच में शोषण हो रहा हो, या हो सकता है वो खुद पर ही शोषण कर रहा हो, फिर भी हम उसको मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे हम तो खुद शोषित वर्ग के हैं, हम पर तो खुद शोषण हुआ है। और ज़्यादातर अभी के जो वक्त में है, ज़्यादातर इंसान खुद पर ही शोषण करता है और कर रहा है। हालांकि कोई किसी पर शोषण नहीं कर रहा है ज़्यादा, खुद पर ही शोषण कर रहा है, खुद को ही शोषित बना रहा है जानकर, अपनी धारणाओं के कारण, अपनी मान्यताओं के कारण, अपनी संस्कृति के कारण, अपने बैठे हुए मस्तिष्क के जो जड़ में है हिंसा से भरा वृत्ति के कारण। कारण वही है और कोई नहीं है। लोग कहते हैं, बहुत कहते रहते हैं माई लाइफ माई रूल, ये बदल दें, हटा देना चाहिए। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वहाँ। पर हमें समाज में ऐसे ही दिखाया जाता है कि नहीं, कोई शोषित कर रहा है, कोई शोषण हो रहा है। ये एक हद तक ठीक है, पर पूरा पूरा तथ्य नहीं है। अभी के वक्त में प्रत्येक इंसान को इतना क्षमता है वो शोषित नहीं हो, उस पर कोई शोषण नहीं कर सकता उसके बिना मर्जी के। कोई इंसान को जबरदस्ती शोषण नहीं कर सकता। हाँ, रेयर केस में बहुत सारा है, वो घटना हो सकता है, वो क्राइम हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए शोषण नहीं करता, बहुत दिन तक शोषण नहीं कर सकता। पर हम ये जो सूक्ष्म चीज है वो नहीं देखते हैं, तो हमें लगता है ऊपर पर बात ये तथ्य है, हाँ ऐसा ही बात है कि एक शोषण करने वाला एक शोषित होने वाला है।